हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस जो हमारी वीडियो थी वो रिलेटेड थी बोर्स मॉडल की बात हो रही थी। एटम का जो हमारा बोर मॉडल है उसके पोस्टुलेट्स के बारे में बात हो रही थी। तो उसमें हमने ये देखा था, बोर्स ने ये बताया था कि कोई भी एटम हो उसमें क्या है, डेफिनिट एनर्जी लेवल या डेफिनिट एनर्जी स्टेट्स की क्या होती हैं, ऑर्बिट्स होती हैं। और उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन की एक पार्टिकुलर अपनी डेफिनिट एनर्जी होती है। और उस एनर्जी से रिलेटेड क्या थे, हमारे फैक्ट्स आए थे। फैक्ट्स क्या थे? फैक्ट्स ये थे कि कितना उसका एंगुलर मोमेंटम होगा। और नेक्स्ट जो पोस्टुलेट था वो इस बारे में था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी डेफिनिट ऑर्बिट्स में या एनर्जी लेवल पर होता है तो उसकी एनर्जी तो डेफिनिट होती है, मतलब वो ना तो एनर्जी लॉस करता है और ना एनर्जी गेन करता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो बोर ने बात बताई थी कि पार्टिकुलर ऑर्बिट में तो एनर्जी डेफिनिट होती है, लेकिन कोई पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स वो क्या कर सकता है, जंप कर सकता है। जंप का मतलब ये है कि लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जा सकता है और हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आ सकता है। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन लोअर से हाई एनर्जी लेवल में जाएगा तो वो तब जाएगा जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, मतलब उसको एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी मिलेगी। जैसे कि हम उस पर लाइट डालें फोटोन से। जब वो हायर एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा तो फिर क्या है, वो जंप लोअर स्टेट में भी कर सकता है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आएगा तो वो एनर्जी का क्या करेगा, एमिट्स करेगा, मतलब एनर्जी को रेडिएट करेगा। तो उस समय क्या है, उसकी स्पेक्ट्रल लाइंस आती हैं, जिसको हमने क्या देखा था, एटॉमिक स्पेक्ट्रा के नाम से देखा था। एटॉमिक स्पेक्ट्रा। और एटॉमिक स्पेक्ट्रा को हमने दो चीज में देखा था, एक तो क्या, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, और दूसरा था एमिशन स्पेक्ट्रा। तो ये तीन चीजें हमने क्या है वहां देखी थी, उससे पोस्टुलेट से रिलेटेड और स्पेक्ट्रम से रिलेटेड। आज जो हम देखेंगे, आज हमारा है कि इन बोर्स मॉडल के पोस्टुलेट्स के बेस पर जो जिस एटम को बोर ने लिया था वो कौन सा एटम था, मेन वो था हमारा हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है उसके एटॉमिक स्पेक्ट्रम को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है, किसके बेस पर, जो बोर ने पोस्टुलेट्स दिए थे। ठीक है, तो हमको क्या है, उसको थोड़ा सा उस लॉजिकल एक्सप्लेनेशन को समझना है। ठीक है, तो उस लॉजिकल एक्सप्लेनेशन में जो सबसे पहली बात आती है वो ये है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आता है, ट्रांजिशन होता है, हायर एनर्जी मान लीजिए आपका N2 है और लोअर एनर्जी मान लीजिए N1 है। ठीक है, तो इस समय जो ट्रांजिशन होगा उसका जो इलेक्ट्रॉन मतलब रेडिएट करेगा एनर्जी, उसका जो वेव नंबर होगा उसके कोरेस्पॉन्डिंग मान लीजिए वो क्या है, न्यू बार है। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होती है हमारी न्यू बार इज इक्वल टू RH 1/N2 स्क्वायर माइनस 1/N1 स्क्वायर। ये ठीक है, तो ये क्या है, हमारा रिलेशन है। किस किस के बीच रिलेशन है, ये रिलेशन है हमारा वेव नंबर के बीच में और जो ट्रांजिशन हो रहा है उसके बीच में। और ये RH क्या है हमारा, RH इज इक्वल टू है रिडबर्ग्स कांस्टेंट। ठीक है, ये तो इसके बेस पर क्या है, हम जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं उनको निकाल सकते हैं आसानी से। अब क्या है, इसके बेस पर हमारी क्या है, 5 स्पेक्ट्रल लाइंस, 5 डिस्टिंक्ट स्पेक्ट्रल लाइंस आई और उन स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच पर मतलब बेस पर क्या है, 5 सीरीज नापी गई। और उन 5 सीरीज के नाम क्या है, फर्स्ट सीरीज जो है होती है वो होती है हमारी लाइमन सीरीज।
ठीक है। दूसरी सीरीज होती है हमारी इसमें बामर सीरीज, ठीक है। तीसरी है पाश्चन सीरीज, फोर्थ है ब्रैकेट सीरीज और फिफ्थ है फुंड सीरीज। ये 5 सीरीज हैं जो क्या है एटॉमिक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करती हैं, किसके, हाइड्रोजन के। इसका मतलब यह है कि जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आएगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा, और एनर्जी जो रेडिएट करेगा उसकी जो वेव फ्रीक्वेंसी होगी वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होगी, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है उसमें 5 सीरीज आएंगी। 5 सीरीज कौन कौन सी है, लाइमर, बामर, पोस्चन, ब्रैकेट एंड फुंड सीरीज, ठीक है। अब इन 5 सीरीज का मेन मतलब क्या है, 5 सीरीज का मेन मतलब ये है कि लाइमन सीरीज जो होगी, ठीक है, लाइमन सीरीज में जो होगा हमारा, उसको देख लो आप, ये मान लीजिए हमारे हैं एनर्जी लेवल, ठीक है। ये एनर्जी लेवल है हमारा n बराबर 1, ठीक है। यहाँ एनर्जी लेवल है हमारा, मान लीजिए n बराबर 2, ठीक। यहाँ एनर्जी लेवल है हमारा, मान लीजिए n इजिकल टू 3, यहाँ है n इजिकल टू 4, ठीक। और यहाँ मान लीजिए आप n इजिकल टू 5, n इजिकल टू 6 और n इजिकल टू 7, ठीक है। एक एनर्जी लेवल ये हो गया, एक एनर्जी लेवल ये हो गया, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक। अब सबसे पहली कंडीशन क्या होगी, सबसे पहली कंडीशन ये होगी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड स्टेट में है वो किस में आएगा, ग्राउंड स्टेट में। और ग्राउंड स्टेट क्या होती है हमारी, ये होती है। एक्साइटेड स्टेट से कहाँ आएगा, ग्राउंड स्टेट में। तो कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, वो n बराबर 2 से आ सकता है 1 में, 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, 5 से आ सकता है और 6 से आ सकता है, ठीक। एक कंडीशन ये होगी। दूसरी कंडीशन क्या हो गई, दूसरी कंडीशन क्या है, जब इलेक्ट्रॉन कहाँ आए, लास्ट स्टेज क्या हो सकती है, n बराबर 2 में आए। तो 2 में कहाँ से आ सकता है, 3 से आ सकता है 2 में, 4 से 2 में आ सकता है, 5 से 2 में आ सकता है, 6 से 2 में आ सकता है और 7 से 2 में आ सकता है, ठीक। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है भाई, तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन थर्ड एनर्जी लेवल में आए, n बराबर मतलब 3 हो। तो 3 में क्या कंडीशन हो सकती है, 4 से आ सकता है, 5 से आ सकता है, 6 से आ सकता है और 7 से आ सकता है। मतलब हायर कोई सी भी हो सकती है वो। 4 में क्या हो सकता है, 5 से आ सकता है, 6 से आ सकता है और यहां से आ सकता है। 5 में क्या हो सकता है, यहां से आ सकता है और यहां से। मतलब मेन ये है कि जिस एनर्जी लेवल में वो आ रहा है, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट में आएगा, मतलब n1 में आएगा, तो इसको बोलेंगे हम कौन सी, लाइमन सीरीज। जब इसमें आएगा तो इसको क्या बोलेंगे हम, बामर सीरीज। जब इसमें आएगा इसको बोलेंगे हम पाश्चन सीरीज। जब इसमें आएगा तो इसको बोलेंगे हम क्या, ब्रैकेट सीरीज। और जब इसमें आएगा तो इसको बोलेंगे हम क्या, फुंड सीरीज। ठीक है, ये क्या है, पूरा हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रा है किसका, हाइड्रोजन एटम का, या उस एटम का जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे हीलियम He2+।
ठीक है, तो इसमें क्या है हमारी, ये इतनी सीरीज आती है, मतलब ये क्या है हमारी डिस्टिंक्ट स्पेक्ट्रल लाइंस है। इसकी जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, शॉर्ट वेवलेंथ का होता है ये। इसकी जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, मीडियम वेवलेंथ होती है। और ये तीनों जो होते हैं ये क्या होते हैं, लॉन्ग वेवलेंथ के होते हैं। ठीक है, इसकी क्या है, इसकी तो सबसे ज्यादा होती है, क्वाइट लॉन्ग वेवलेंथ होता है। तो ये क्या है हमारा हाइड्रोजन एटम के लिए स्पेक्ट्रल लाइंस था, या मतलब कह सकते हो कि हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रा था। और आपको ये बात बिल्कुल नोट कर लेनी चाहिए, जब हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ा था उसमें आपको बताया था कि किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट की जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं रेडिएशन की या एब्जॉर्प्शन की, वो क्या होती हैं, डिस्टिंक्ट होती हैं, वो अपने आप में क्या होती हैं, यूनिक होती हैं। जैसे हमारा क्या है, फिंगरप्रिंट्स क्या होती हैं, वो यूनिक होती हैं। आधार कार्ड का जो हमारा ये कोड बार वगैरह है जो प्रोडक्ट्स का होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। उसी तरीके से हर एक एटम की क्या है, स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होती हैं, वो डिफरेंट होती हैं। किन्हीं भी दो एटम्स की स्पेक्ट्रल लाइंस ओवरऑल क्या है, वो एक नहीं हो सकती। बहरहाल बोर ने जो था सिर्फ क्या है, हाइड्रोजन के लिए ये बात दी थी। ठीक है, और ये क्या है, ये एक बहुत ही क्रांतिकारी रिवोल्यूशनरी आपका क्या है, डेवलपमेंट था किसी भी एटम की स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब स्पेक्ट्रल लाइंस को समझने के लिए। ये बात अलग है कि बोर के मॉडल द्वारा अलग और जो जितने भी एटम्स थे हमारे, उनकी एक्सप्लेनेशन जो है नहीं दिया जा सका बोर मॉडल के बेस पर। और ये क्या थी हमारी बोर मॉडल की सबसे बड़ी कमी थी, जिसको हमने क्या है आगे क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू उसको क्या है सोल्व करने का प्रयास किया था। ठीक है, अब और क्या कमी थी, ये तो होगी बोर के मॉडल की बात, एक्सप्लेनेशन की और उसका फायदा। और उसमें आपको ये बताया था कि बोर की जो ऑर्बिट होती है उसकी रेडियस कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी और स्पेक्ट्रा कैसे होगा, वो आपको ये बता दिया इन 5 सीरीज के अंतर्गत। ठीक है, एक जो कमी है बोर मॉडल की वो ये है कि बोर का मॉडल जो है वो स्पेक्ट्रल लाइंस पर, जो इनकी भी स्पेक्ट्रल जैसे लाइंस हैं, इनकी फाइन स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं, मतलब इसमें क्या है स्प्लिटनेस आती है, उसको भी एक्सप्लेन क्या है बोर मॉडल हमारा नहीं कर पाया। और लास्ट जो कमी थी वो ये कि इस स्पेक्ट्रल लाइंस पर, इस स्पेक्ट्रा पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको भी बोर मॉडल एक्सप्लेन करने में क्या है असमर्थ है। तो कहने का मतलब ये है कि ये, हालांकि बोर मॉडल क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा किसको समझने में, मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट जो है उसको एक्सप्लेन करने में, लेकिन फिर भी क्या है इसमें 2-3 कमियां रही, वो आपको बता दी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो होगा डल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन या डी ब्रोगली इक्वेशन। ठीक है, उसको क्या है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।